सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल माय कोडिंग चैनल। तो यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का 13 वीडियो है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इफ़ एल्स कंडीशन। और इससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अपने पाइथन का जो बेसिक चल रहा था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोर पाइथन को, ठीक है। तो कोर पाइथन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स आ जाता है। इन सभी चीज़ों का आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो मैंने अपने प्लेलिस्ट में एक पाइथन सिलेबस नाम का एक वीडियो ऐड करके रखा है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि हमने एक पाइथन जो है हमारा, पाइथन को किस तरह कवर किया जा सकता है, क्या क्या हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल्स में। तो उन सभी को मैंने यहाँ पर बताया है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग पाइथन सीख रहे हैं। बिगिनर्स टू एडवांस टू प्रो, बिल्कुल प्रो लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। अभी ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ये देखिए। कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ कंडीशन हो, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या सकते हैं, यहाँ पर आता है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स मतलब अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पहले कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पाइथन सपोर्ट द विजुअल लॉजिक यूजुअल लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो हम लॉजिकल कंडीशंस पढ़ते थे, जैसे इक्वल, बस पाइथन मैथ में क्या होता था, हम लोग ए इक्वल टू बी पढ़ते थे। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में अगर आपको कहीं भी शो करना है कि टू इक्वल टू टू है, तो आपको डबल 2 टाइम्स इक्वल का यूज करना होगा, ठीक है। तो इक्वल के लिए हम लोग डबल इक्वल यूज करेंगे पाइथन में, बट मैथमेटिक्स में तो आपको पता ही है। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का साइन ये रहा। नॉट इक्वल मीन्स एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क आई थिंक। तो एक्सक्लामेशन और इक्वल टू, इसका मतलब हुआ नॉट इक्वल टू, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। इसका आपको पता है, ए लेस देन है बी के या बी ग्रेटर देन है ए के, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ ए लेस देन और इक्वल टू है बी के, यहाँ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू है ए के, ठीक है। ये सब आप मैथ में पढ़ चुके हैं, सेम एज हेयर, ये सभी सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैथ के लॉजिकल कंडीशन है वो तो क्लियर होंगे, और यही हम लोग यहाँ इफ एल्स कंडीशन में यूज करने वाले हैं। और हम लोग ये जो इफ एल्स कंडीशन है इसको पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस पर हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे कि ये कभी भूलने का अगर ट्राई भी करेंगे तो नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ के बारे में स्टडी करता है। आप देखिए पहले, फिर उसके बारे में समझाता हूँ। इफ़ टू इक्वल टू टू, अगर टू इक्वल टू टू है तो प्रिंट कर दो यस दिस इज राइट, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। रन करने पर देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल गया यस दिस इज राइट। अब ये हुआ कैसे, ये देखिए। इफ़ यदि टू इक्वल टू टू हो, यानी कि टू अगर टू के बराबर है, मतलब ये कंडीशन सही है, तो इसके अंदर आओ। इसके अंदर मीन्स इस इफ़ के अंदर आओ और इसे प्रिंट कर दो यस दिस इज राइट, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर इफ़ टू इक्वल टू, अगर दो या दो बराबर दो है तभी, दो बराबर तीन, क्या ये इक्वल है, टू इक्वल टू थ्री नहीं है, तो ऑफकोर्स ये लाइन चलेगा ही नहीं। ये देखेगा टू इक्वल टू थ्री, ये बराबर है, ये सही है, ट्रू है, ट्रू नहीं है, क्योंकि टू इक्वल टू थ्री होता ही नहीं है, तो ये चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा तो मुझे ये प्रिंट फंक्शन में जो लिखा हुआ है ये नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया इफ़। अभी भी नहीं समझ में आया तो कंटिन्यू बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि अगर इसमें क्या था कि अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, ट्रू नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा।
अब बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट की, जो है इफ एल्स। अब देखिए यहाँ पर इफ 2 इक्वल टू 2 है तो प्रिंट कर दो यस दिस इज राइट। ठीक है, उसके बाद एल्स करते हैं, एल्स पर प्रिंट करते हैं दिस इज नॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया मैं बताता हूँ। देखिए इफ यदि 2 इक्वल टू 2 मतलब अगर ये सही है कंडीशन तो ये प्रिंट करेगा, अगर सही नहीं होगा तब एल्स। यदि सही है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करो, अगर सही नहीं है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करो। इसका कहने का मतलब बस इतना सा ही है। तो आप इसे रन करते हैं। अभी क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स ये रन करेगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए यस दिस इज राइट। ठीक है, अब रॉन्ग करके एक बार देख लेते हैं। 2 इक्वल टू 3, क्या 2 और 3 बराबर है? नहीं है। तो ये गलत अगर हो जाएगा तो ये ब्लॉक, इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। एक्चुअली में ये जो इफ का एक ब्लॉक हो गया, ये एल्स का ब्लॉक हो गया, ये। ठीक है, तो अगर ये सही होता है तो ये वाला चलेगा, अगर गलत होता है तो एल्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो चलता है। तो अभी क्या है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट। आई होप आपको इफ एल्स तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इफ क्या है, एल्स क्या है। ठीक है, इफ एल्स आई होप अभी आपको क्लियर होगा। और ठीक है, अगर ये सही होता तो ये चल जाता, लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ है कि दोनों में से एक ही चलेगा। या तो कोई कंडीशन अगर हमें दिया रहेगा, मान लीजिए कोई कंडीशन हमें दिया जाएगा, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो कंडीशन सही होगा या तो वो कंडीशन गलत होगा। अगर सही हो जाएगा ये कंडीशन तो ये चल जाएगा, अगर नहीं सही है तो एल्स वाला चलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर ऐसा है मतलब ये सही है तो ये चलेगा, अगर नहीं है तो एल्स वाला चल जाएगा। अब पढ़ते हैं इफ एलिफ एल्स के बारे में। इफ एलिफ एल्स क्या है? इफ एलिफ एल्स कब हम यूज करते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए प्राइस मान लीजिए 100 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3 कंडीशन लेके चलते हैं, या तो प्राइस 100 से कम होगा, प्राइस 100 से ज़्यादा होगा, या प्राइस 100 के इक्वल होगा। तो मैं उसी हिसाब से प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इफ प्राइस ग्रेटर देन 100 होगा, अगर 100 से प्राइस ज़्यादा होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे ग्रेटर देन 100। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे तो एलिफ प्राइस लेस देन 100, तो हम लोग प्रिंट कराएंगे लेस देन 100। थर्ड कंडीशन हम लोग ये यूज करेंगे एलिफ, अगर प्राइस हमारा इक्वल टू हुआ 100 के। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे प्राइस इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, ये इस प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस कंडीशन से मैच करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक बार क्विकली से समझ लेते हैं फिर से। देखिए हमारा एक प्राइस नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल में हमने 100 रखा। ठीक है, तो पहले कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है, यानी कि ये जो प्राइस है वो यहाँ पे आएगा। तो 100 ग्रेटर देन 100 सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है।
तो इसका काम खत्म, ये लाइन हमारा कभी प्रिंट होने वाला ही नहीं है। दूसरा कंडीशन चेक करेगा, प्राइस। प्राइस में क्या आएगा, जो इस प्राइस नाम के वेरिएबल में वैल्यू है 100, तो यहाँ पे 100 आया, तो 100 लेस देन 100 है, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। और फिर तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा एलिफ। देखिए जो कंडीशन सही होता है वही कंडीशन चलता है, ठीक है ना, ये आपको मैंने पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो अब यहाँ पर देखिए एक और वेरिएबल है प्राइस, इस प्राइस का वैल्यू कितना है 100, तो 100 इक्वल इक्वल 100, यस ये ट्रू है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। तो इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम जब इसे रन करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट होगा प्राइस इक्वल टू 100। देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं होता है तो देखिए प्राइस इक्वल टू 100, राइट। आपको लगता है ये समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर हम 50 कर देते हैं। अब कौन सा कंडीशन इन तीनों में ट्रू होगा, चलेगा तो एक ही, कोई कंडीशन एक ही चलेगा अगर ट्रू होगा तो, ठीक है। तो प्राइस यहाँ 50 आया, 50 ग्रेटर देन 100 है, नहीं। 50 लेस देन 100 है, यस ऑफ कोर्स लेस देन 100 है 50, तो यहाँ पर लेस देन 100 लिखा आएगा, लेस देन 100 ऑफ कोर्स। देख लीजिए ये है प्रोग्रामिंग का कमाल। अब मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं इसे 400 कर दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, ये तो ग्रेटर देन 100 है, तो ये देखिए ग्रेटर देन 100 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इफ एल्स, इफ एलिफ एल समझ में आ गया होगा। ये नेस्टेड इफ एल समझेंगे हम लोग बिल्कुल, बट उसके पहले मैं इसको एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ, कहाँ इफ यूज करना है, कहाँ एल्स, कहाँ इफ एलिफ एल्स यूज करना है, ठीक है। अब इसमें आप बोलेंगे इफ यूज कर लिया, एलिफ यूज कर लिया, एल्स तो यूज किया ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलिफ यूज कर सकता हूँ। एक और इसमें दिमाग लगाइए कि अगर प्राइस ग्रेटर देन 100 है तो ग्रेटर देन 100 कर देंगे, लेस देन 100 होगा तो लेस देन 100 होगा। उसके बाद और रिमेनिंग पार्ट क्या है, बच क्या गया, इक्वल टू, तो इसको हम एल्स में भी डाल सकते हैं। एल्स कर देंगे कि जो भी एल्स में आएगा, ठीक है, तो उसमें प्रिंट कर देंगे इक्वल टू इक्वल टू 100। अब यहाँ पर 100 करके देखिए, देखिए इक्वल टू 100। अब ये कैसे हो गया, अगर आपका सर घूम गया तो कोई बात नहीं, ये देखिए ऑफकोर्स फिर से यहाँ पर आएंगे। देखिए आपको ये खुद से करना है, इस चीज़ को खुद से समझना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए और आपका काम ख़त्म, चलते बने यहाँ से, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो प्राइस 100 ग्रेटर देन 100 से, नहीं, 100 है ग्रेटर देन नहीं है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। प्राइस लेस देन 100 से, नहीं। तो जब ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन नहीं है, तो भाई एल्स चले जाओ। जब ये सही नहीं, तो हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि अगर इफ सही नहीं है तो सीधे एल्स चलता है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो। इफ एलिफ में क्या होता है, अगर ये सही नहीं है फिर यहाँ पर गया ये भी सही नहीं है, तो फिर इसके अगर नीचे कोई कंडीशन और एलिफ आया तो उसको भी चेक करेगा। अगर कोई भी सही नहीं है तो सिंपली बोल देगा एल्स को कि तुम चल जाओ, तो एल्स चल गया। अब शुरू से एक बार इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इफ में समझे थे क्या, इफ 2 इक्वल टू 3 या 2 इक्वल टू 2 कर देते हैं हम। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये इफ ब्लॉक चलेगा। तो 2 इक्वल टू 2 जब था तो हमारा ये प्रिंट हो गया, ऑफ कोर्स नहीं था तो कुछ प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि ये अगर गलत हो जाएगा तो ये इसके अंदर का जो लाइन है ये वाला, ये चलेगा ही नहीं, किसी भी के ऊपर नहीं चलेगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इफ एल्स है, तो इफ 2 इक्वल टू 3, अगर ये सही है, बाय द वे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सही है, सही हो गया तो ये चला दो, अगर सही नहीं है तो ये चला दो। ये कब यूज करेंगे, जब हमको ये यूज करना रहेगा, अगर कुछ सही है तो प्रिंट कराओ, अगर सही नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। तो सिंपल सा ये, अगर हम लोग चाहते हैं अगर कुछ सही हो तो यहाँ पर आए कि हाँ वो सही है,
अगर कोई गलत हो, अगर सही नहीं हो तो क्या आएगा, अगर सही है तो ये आया, अगर सही नहीं होगा तो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर एल्स पर जंप कर जाएगा और इसे प्रिंट कर देगा। आई होप आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ अगर सही है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये सही नहीं है, अभी तो सही है तो ये प्रिंट कर देगा, अब सही नहीं है, अब सही नहीं है तो इफ चलेगा ही ना, सीधे एल्स चलेगा, लेकिन चलेगा दोनों में से एक ही, ठीक। अब आते हैं इफ एलिफ एल्स। अब यहाँ पर हम लोग इफ एलिफ एल्स का क्यों यूज करते हैं, यूज इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कंडीशंस ज़्यादा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह का कंडीशन अप्लाई करें तो एक तो इफ में अप्लाई कर दिए, फिर एल्स में तो कोई कंडीशन लगता ही नहीं है। एल्स में क्यों नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये सही नहीं है तो सीधे चला दो, इसमें कंडीशन लगा क्या करेंगे, कुछ नहीं। अगर कुछ 2 = 8, अगर ये सही नहीं है तो ये चलेगा। ऑफकोर्स आप एल्स समझ पा रहे हैं मेरी भावनाओं को। तो देखिए एफ इफ एलिफ एल्स में क्या है, इफ में एक कंडीशन है कि अगर ये है तो ये, उसके बाद एक और एलिफ आ गया, ठीक है, एक और एलिफ आ गया, मतलब एक और कंडीशन आपको लगाना है तो ये, एक और कंडीशन लगाना है तो एलिफ लगा कंडीशन लगा सकते हैं, बट एल्स में कंडीशन नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इस केस में एलिफ आता है, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा कंडीशन हो वहाँ इफ एलिफ एल्स लगा दीजिए। अब एक और आता है, ठीक है, ये है नेस्टेड इफ एल्स, इसको समझ लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स, इसे इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा है नहीं। इसको जितना अच्छे से हो उतना जल्दी अच्छे से समझ लीजिए अपने अकॉर्डिंग, नहीं तो गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। और वैसे भी इस चीज़ के बाद, मतलब इस इफ ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, इसको ख़त्म करने के जस्ट बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करने वाले हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हम लोग उन सभी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ के अंदर इफ, मतलब क्या कह सकते हैं, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, ये अच्छा लग रहा है, कंडीशंस के अंदर, सबसे लिखते हैं कंडीशंस इनसाइड कंडीशन, ये अच्छा लग रहा है। कंडीशंस के अंदर कंडीशंस हो तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सो अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं 200 असाइन कर दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ इफ इस वेरिएबल का अगर वैल्यू 200 से अगर कम हो, 200 से कम हो तो प्रिंट करा देना लेस देन 200, ठीक है। अगर 200 से ज़्यादा हो तो सिंपल बात प्रिंट करा देना ग्रेटर देन 200, ठीक है, ग्रेटर देन 200, ये हो गया। अगर 200 से कम हो तो ये प्रिंट कराना, अगर 200 से ज़्यादा हो तो ये प्रिंट कराना होगा। अगर 200 से और भी कम हो, जैसे कि अगर इफ़ वेरिएबल लेस देन 150 से कम हो, 50 से भी कम हो, तो इसके लिए प्रिंट करा देना लेस देन 150, ठीक है। अगर इससे भी कम हो तो चलिए मैं एलिफ का यूज कर लेता हूँ, वेयर 100 होना प्लीज, तो इसके लिए प्रिंट करा दूंगा लेस देन 150, राइट, सॉरी 100। अगर 100 से भी कम हुआ तो एक और कंडीशन ले लेते हैं, वेयर लेस देन, अगर 50 हुआ तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देंगे लेस देन 50, राइट। अब हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं मैंने क्या किया। अभी देखिए, अभी जो हमारा वैल्यू है क्या है 200, तो यहाँ पर वेयर में क्या आएगा 200,
तो ये जो 200 है इस 200 से लेस देन है, नहीं बिल्कुल नहीं, इक्वल टू है, इक्वल टू है, लेस देन नहीं है। तो अगर लेस देन नहीं हो तो ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी, तो ये ट्रू नहीं होगा, तो इसके अंदर तो चले जाएगा ही नहीं सबसे पहला बात। तो ये इफ़ कंडीशंस का, इफ़ कंडीशंस के ब्लॉक में, इसको कहते हैं ब्लॉक, इसके अंदर जो भी रहेगा वो नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। एग्जीक्यूट कौन सा करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ये 200। तो इसको इंटरहिट करते हैं 200 में, ग्रेटर देन 200, यस देखें ग्रेटर देन 200 यहाँ पे आ गया। मान लीजिए इसको अगर 199 कर दीजिएगा, अब प्रिंट कीजिएगा, चेक किया 200 से लेस देन है 199, यस लेस देन है। तो अगर सही है तो ये करेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि 150 से कम है, नहीं नहीं 150 से कम नहीं है, तो ठीक है, सिर्फ इसे प्रिंट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए लेस देन 200, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये वाला सही हुआ तो यहाँ पर आया। एल्स वाला क्यों एग्जीक्यूट करेगा, एक्स वाला तो करेगा ही नहीं सबसे पहला बात, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर सही हो जाता है तो ये चलेगा, ये तो चलेगा ही नहीं। अगर वो सही हो गया तो दोनों में से एक ही चलेगा, या तो चलेगा इफ़, नहीं तो चलेगा एल्स, राइट। सही हो गया तो ये चलेगा, वो तो चलेगा ही नहीं। अगर गलत होता तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलता, राइट। एक कन्फ्यूजन होता है ऐसे, बट आपको आई थिंक ये समझ गए होंगे कि दोनों में से एक चलेगा, या तो इफ़ अगर सही हुआ तो इफ़ चलेगा, अगर इफ़ नहीं चलेगा तो डायरेक्ट एल्स चलेगा, इफ़ या तो एल्स, ठीक। अब देखिए, अब इस वैल्यू को हम 150 से कम कर देते हैं, 145। अब क्या प्रिंट होगा, देखेगा 200 से कम है, यस लेस देन 200, 200 से कम है, यस लेस देन 200, 150 से कम है, यस लेस देन 150, 100 से कम है, नहीं 100 से कम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लेस देन 200, लेस देन 150, राइट। तो ये होता है ना, ये चीज़ है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स किसे कहते हैं, कंडीशंस इनसाइड कंडीशंस। देखिए ये कंडीशन है, इसके अंदर भी कंडीशंस है, तो कंडीशन इनसाइड कंडीशन ही नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है, ठीक है। मतलब इफ के अंदर आपको अगर कहीं भी इफ के अंदर दूसरा इफ देखने को मिलता है, यहाँ पर याद रखिएगा एलिफ नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि एलिफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफ के अंदर एलिफ कभी नहीं आता है, इफ के साथ आता है। यहाँ पर एलिफ आ सकता था, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा ना, ये देखिए इफ के साथ एलिफ आया है, इफ के अंदर नहीं आएगा कभी भी। इसीलिए नेस्टेड इफ एल्स वहीं पर आएगा जहाँ इफ के अंदर इफ देखिएगा, पहचान लीजिएगा कि ये जो है नेस्टेड इफ एल्स है। अब नेस्टेड इफ एल्स अप्लाई करने के लिए सोचना कैसे, वो तो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 200 से छोटा है, फिर इसके अंदर जाओ 150 से छोटा है। खैर हम लोग इसके अकॉर्डिंग और भी एग्जाम्पल करेंगे, जिससे हर इफ़ पर करेंगे, इफ़ एल्स पर करेंगे, इफ़ एलिफ एल्स पर करेंगे, इस पर भी करेंगे। तो अभी प्रैक्टिस में लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, नो डाउट, तो आपको उसके बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक और मैं करता हूँ, सीधे 5 कर देता हूँ। 5 करूँगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 5 होना चाहिए, 200 से छोटा है, लेस देन 200 प्रिंट होना चाहिए, 150 से छोटा है, लेस देन 150, 100 से छोटा है, लेस देन 100, ये प्रिंट होना चाहिए। मतलब इफ़ का सारा ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। देखते हैं, बट यहाँ पर देखिए 100, 200 और 150, बट ये तो लेस देन 100 भी है और लेस देन 50 भी है, तो फिर ये लाइन और ये लाइन क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है, राइट। यहाँ पर देखिए 5 है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देखिए 150 से ये प्रिंट हो गया। जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होता है, और अगर हम एलिफ देख इफ के साथ एलिफ का यूज करें, इफ के साथ अगर एलिफ का यूज करें अगर हम लोग, तो या तो इन कंडीशन में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसा रूल है अगर एलिफ को यूज करें तो, ठीक है। एलिफ को अगर यूज करेंगे तो इस सब में, इन सभी में से एक ही एग्जीक्यूट करेगा।
अगर ये हो गया पहले तो ये हो गया तो यही एग्जीक्यूट करेगा ऑफ कोर्स। इफ़ एलिफ साथ में है, इफ़ एलिफ साथ में है इट मीन्स ये भी अगर कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो भी इसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगा। ऐसा एलिफ के साथ होगा। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो मैं यहाँ से एलिफ हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैं एलिफ हटा देता हूँ। अब तो इफ़ हो गया, इफ़ हो गया, ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, ये ट्रू होगा तो ये अपना चलेगा, ये ट्रू होगा तो ये अपना चलेगा। अब देख लीजिए, अब एकदम सही आंसर आएगा 100, 200, 150, 150। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 5 है ये सभी से लेस देन है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? अगर इफ़ है तो आपको पता है कि इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन अगर ये ट्रू होता है तो ये ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एलिफ अगर यूज कर दिए, एलिफ हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होने वाला रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग एलिफ यूज करते हैं, या इफ़ यूज करें वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग जैसे यहाँ इफ़ के अंदर एलिफ 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 कर दिए, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक सही होना है, ठीक है। जैसे कि इस केस में क्या था, 150 सही हो गया, और 100 जैसे 5 लेस देन 100 ये भी सही था, बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ़ और एलिफ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें से सिर्फ एक ही, ओनली वन, सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इफ़ एलिफ एल्स का यूज करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अभी तो ऑफ कोर्स करेंगे तो 150 तक ही होगा। सही तो ये भी है, सही ये भी है, बट मैंने क्या बताया, इफ़ एलिफ के साथ में अगर यूज कीजिएगा तो एक ही कोई सही होगा, उसके बाद अगर सही होगा तो वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। क्योंकि इफ़ एलिफ हम लोग इसलिए यूज करते ही हैं कि मल्टीपल कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो। नहीं तो यहाँ पे इफ़ यूज कर लीजिए, जैसा अभी भी इफ़ यूज किया था तो यहाँ पे हम लोग एकदम राइट आंसर आया था, लेस देन 50 तक एग्जीक्यूट हुआ। तो सो आई होप आपको आज की वीडियो, मतलब एक बार और मैं दिखा देता हूँ क्या क्या हुआ है ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हम लोग ये इक्वल, ये हम लोग मैथमेटिकल लॉजिकल कंडीशन जो था फ्रॉम मैथमेटिक्स से सीखे थे, उसमें ये एक और था, ये नॉट इक्वल टू ये था, ठीक है। बाकी सब तो आपको पता ही है। उसके बाद इफ़ अगर ये सही होता है तो ये रन करता है, अगर इफ़ ये सही होगा, ये अगर ट्रू होगा, ठीक है, ये कंडीशन सॉल्व होने के बाद अगर ये ट्रू होगा तो ये रन करेगा, ट्रू नहीं होगा तो ये रन करेगा। ऐसा नहीं है कि ये रन कर जाए फिर ये रन करे, ऐसा नहीं होता है। दोनों में से कोई एक ही रन करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये रन करेगा, नहीं तो एल्स करेगा। इफ़ एलिफ एल्स में क्या था कि प्राइस इक्वल टू 100 है, अगर 100 से कम होगा, ये देखिए यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, इन तीनों में से एक ही रन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस ये कंडीशन देखिएगा, प्राइस ग्रेटर देन 100 हो गया, ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, यहाँ लेस देन 100 है। अभी क्या है, 100 है तो ये तो इसमें जाएगा। रुकिए मैं इसे कर देता हूँ 99 बोले तो लेस देन, ये वाला अभी प्रिंट लेस देन 100 हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। देखिएगा प्रिंट, ये देखिए लेस, पहले एक मिनट, आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ से शायद कोई डेटा आता होगा, पहले इसे कमेंट आउट। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेस देन 100 आ रहा है ना, लेस देन 100 आ रहा है, मतलब ये वाला सही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको भी लेस देन 100 कर दूँ तो अब दोनों सही नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ ग्रेटर देन ये भी प्रिंट हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ग्रेटर देन 100, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। और इफ़ एलिफ को सिंपल सा बात है, इफ़ एलिफ को अगर साथ में यूज करते हैं तो एक ही कंडीशन ट्रू होने पर ये रन करता है। खैर अभी हम लोग तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सो आई होप नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ़ के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं,
नहीं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर सीख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करेंगे इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स का।